सदन का एक माननीय सदस्य ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के मूल स्थापना काल के सदस्य हैं आदरणीय श्री लोबिन हेम्ब्रम जी ने जो सवाल सदन के अंदर किया कि आज दिसोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी के जो संकल्प थे, जिन उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी, आज उनके सपनों को, उनके संकल्पों को ही ये सरकार लगातार उसकी अवमानना कर रही है। और आज जिस शराबबंदी को लेकर के वो गांव-गांव में जाते थे, लोगों के बीच में जागरूक करते थे, एक समाज सुधारक के रूप में वो वातावरण बनाते थे, और आज सरकार खुद ही जो उनके तस्वीर लगा करके, बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके राज्योत्सव या इस प्रकार के कार्यक्रम करती है और उस सपनों को ही चकनाचूर कर रही है, और सरकार ही आज शराब बेच रही है। यही भावना आज सदन के अंदर माननीय सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक आदरणीय श्री लोबिन हेम्ब्रम ने उठाया था, और हम लोगों ने सदन के अंदर सरकार को पूछने का काम किया, लेकिन सरकार की एक भी मंत्री इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी ओर हमने विधानसभा के अंदर जो एक विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक लाया गया था, उसके बारे में संशोधन डाला था, जिस पर कि जो भारत मंत्री हैं माननीय वित्त मंत्री जी ने कई उसमें स्पष्टता दी है, कई उन्होंने जारी की अपनी भावना को। लेकिन हमारे संशोधन का जो मूल तत्व था कि हम लघु उद्योगों या छोटे उद्योगों या बड़े उद्योगों के, माइनिंग सेक्टर के उद्योग, विद्युत उत्पादन करने वाले जो इंडस्ट्री है, उसके हम विरोधी नहीं हैं। लेकिन इस विधेयक के माध्यम से हमने ये सदन के अंदर संशोधन डाला कि एक तरफ पूरे राज्य के अंदर आप देखेंगे कि पूरे झारखंड के अंदर आज हालात क्या है। एक तो बिजली मिल नहीं रही है, उत्तरी छोटा नागपुर के अंदर बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है भुगतान करने के लिए। छोटे छोटे बेचारे जो सामान्य लोग हैं, जो आम आदमी है, उसको बिजली के नाम पर उसको पकड़ धकड़ करके उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता, दंड शुल्क लगाया जाता है। और वहीं दूसरी ओर सरकार रियायत दे करके, छूट दे करके और ऐसे लोगों को कर मुक्त करने का काम कर रही है। तो मेरा उस संशोधन के माध्यम से केवल सरकार के पास यही था कि आप उन लोगों को बात करिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि पेट्रोल डीजल का उनको लगता है और इसका कारण से उनको अतिरिक्त कर भी देना पड़े। ये सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है। 6 दिन के बाद सरकार के 2 साल पूरा करना होगा। एक भी संकल्प, एक भी वादे और एक कदम भी ये सरकार विकास की रूपरेखा में आगे नहीं बढ़ पाई है।